प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। 5 सवाल शहबाज शरीफ साहब से, 5 सवाल इमरान खान साहब से और पूछेंगे सिर्फ आवाम। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं, आप ठीक है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह का बड़ा सा। आज मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहे हैं आप। मुझे लगा है कि कोई उम्मीद जागी है आपके मन में, कोई नया ख्वाब देखा है आपने, मुझे लग रहा है। फाज भाई उम्मीद नहीं जागी, तो अभी कुछ देर पहले सोच रहे थे कि बनेगा क्या। नॉन लीग के पास तो अब कुछ है नहीं है। नॉन लीग तो अब PDM के साथ ही है। अगर जरदारी है तो नॉन लीग है, क्योंकि जिसे नॉन लीग चलानी है वो तो बाहर बैठे हैं, वो आने का नाम नहीं ले रहे। और इमरान खान का जो उनसा है वो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप एक एंकर हो, जी जर्नलिस्ट हो, चलें जी। आपको 5 सवाल इमरान खान साहब से करने पड़े और 5 सवाल आपको शहबाज शरीफ साहब से करने पड़े, जी। कौन कौन से 5 सवाल करेंगे? आप पहले चूज़ करें किससे सवाल करेंगे। नॉन लीग से। ओके, 5 सवाल, आपका टाइम अब शुरू होता है, बताइए। पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। ओके। दूसरा सवाल ये है कि आपने इन सब के साथ क्यों मिले, जमातों के साथ क्यों मिले? हम तो आपको सपोर्ट कर रहे थे ना, आवाम तो सपोर्ट आप कर रहे थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तीसरा सवाल ये है कि इन्होंने हुकूमत क्यों ली, उसे 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए? हुकूमत क्यों नहीं 5 साल पर? ओके, ठीक है। 3 सवाल। 3 सवाल। शहबाज शरीफ साहब से चौथा सवाल। चौथा सवाल ये है कि हमदा शहबाज को वज़ीर आला बनाने का ऑप्शन क्यों लिया? पाँचवा सवाल ये है कि ये अब उनकी हुकूमत, अभी हुकूमत उनकी है, ये महंगाई पे क्यों नहीं कंट्रोल करे? अवाम ताजर परेशान है। ये 5 सवाल आपके हो गए शहबाज शरीफ साहब से। जी हो। ठीक है सर, यार बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं, यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। अच्छा, अब आप इमरान खान साहब से 5 सवाल करें। जी। इमरान साहब, पहला ये है कि जब आपकी हुकूमत थी पेट्रोल हो गया 150 रुपये, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत आई थी, टाइम नहीं पूरा करने दिया। 3.5 साल में और 1.5 साल में फ़र्क क्या रह गया सर? दूसरा सवाल ये है कि आपने ही लोटों को क्यों अपनी पार्टी में रखा? ये आप इमरान खान साहब से पूछ रहे हैं? क्योंकि आप ये कहते हैं ना कि लोटे हैं, आपने क्यों रखा? नॉन लीग की पूरी टीम आपने कई बंदे थे आपने रखे, पीपल पार्टी के आपने रखे अपनी पार्टी बनाने के लिए, आपने क्यों रखी? और तीसरा सवाल। अच्छा, आप देखें, मैं आप नून से भी सवाल करेंगे तो मैं बीच में इनपुट नहीं दूंगा, जो आपके मन के सवाल हैं। और आप इमरान खान साहब से भी सवाल करेंगे तो मैं बीच में इनपुट नहीं दूंगा। आपका दिल चाहे जितने मर्जी सख्त बात पूछें, जितनी मर्जी मीठी बात पूछें, ठीक है ना जी? आप तीसरा सवाल इमरान खान साहब से ये है कि आपसे ना कप्तानी सही नहीं हो रही। आप ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये हुकूमत है। वो क्रिकेट टीम थी, वो 11 और 5 ऊपर एक्स्ट्रा होते हैं, 15 बंदों की टीम होती है। ये 22 करोड़ अवाम है और आपके पास आपके 200 MNA फिर MPA, बड़े मामला हैं। आप कप्तानी आपने सिर्फ ग्राउंड में किया, वो ग्राउंड की हद तक है। ये आप गलत फैसले लेते हैं। आपने सलमान उज़ार को बना दिया वज़ीर आला, वो है था। आप उससे अच्छा था कि आप उसे अलीमा को बना देते, नाराज़ तो ना होता वो। यहाँ फिर आप वज़ीर आला उसे बना देते, परवेज़ लाई को बना देते। ये आपका फैसला गलत था, जिसकी वजह से आपकी पार्टी जो सी वो कमज़ोर होगी। 3 हो गए। 3। चौथा सवाल अब आप मुझे बताएं, मैं बताता हूँ। आगे मेरे दिन में नहीं है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपने खुद सोचना है। हम 1 घंटा भी आपके पास खड़े रह के आप इंतज़ार करते रहे तो हम इसी तरह चलाते जाएंगे कि शहरी इंतज़ार में चले गए। सवाल ये है कि इमरान खान साहब लीडर बनने के लिए गिरफ्तारी देनी पड़ती है, जेलें काटनी पड़ती हैं, आप क्यों नहीं काट रहे? आप इतना देखें ना, वो सारी आवाम परेशान हो गई है। 6 दिन काम नहीं किया, नेट नहीं है, कारोबार नहीं हुआ, सिम नेट नहीं चला, काम नहीं है, बिज़नेस नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप पकड़े जाते, देखें नवाज शरीफ ने भी, हमारी बेनदी जो सब ने जेल काटी, अगर आप काटते तो उसमें क्या दुनिया की अनोखी चीज़ तो नहीं थी। 5वां, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। 5वां, आपके सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। 5वां सवाल उनसे इमरान खान साहब से ये है कि आपकी मेहरबानी है, नॉन लीग की जान छोड़ दें, आवाम के पीछे पड़ दें, अल्लाह की कसम आपको फ़ायदा होगा। आप एक दफ़ा ये तो आप सोचें ना कि इनको आप भूल जाएँ, अब आवाम के लिए निकलें। ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी, आ जाएँ। अच्छा, बस ये सवाल 5वां बहुत अच्छे यार, वेल डन। आपने 5 सवाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब से किए, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा कर। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब से आपने 5 सवाल पूछने हो, जी क्या सवाल पूछेंगे? पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछूंगा कि आप मुल्क छोड़ के क्यों गए? क्यों गए? आपने पीछे से जो आपके हमायती थे, आपको फेवर करने वाले थे, उनको गंदा क्यों किया? थोड़ी सी जेल थी, काट लेनी थी। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है ना, उससे ना 1 सेकंड ऊपर हो सकता है, ना 1 सेकंड पीछे हो सकता है। अब आप इंग्लैंड भी जाके जी रहे हैं ना,
तो पाकिस्तान में भी जी लेते यार, कोई नहीं थी, थोड़ा सा मुश्किल था, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करनी थी ना। आपने सबसे पहले जाके सबसे बुरा काम यही किया कि आप चले गए। अब आप वहाँ पे जाके सेहतमंद हैं, यहाँ तो जाके किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो बंदा पीछे से कहता है, हमें लोगों की बातें सुनने के लिए छोड़ गए कि जी वो मियाँ साहब भाग गए, मियाँ साहब ये हुआ, मियाँ साहब वो हुआ। अब वहाँ बैठ के सारी हुकूमत कर रहे हैं, इनको चाहिए वापस आ जाएं, यहाँ के आके अपनी हुकूमत करें, अपना मुल्क संभालें। देखें इनका बैक एंड से मुल्क तो पाकिस्तान ही है ना, इनका घर यहाँ होना चाहिए, इंग्लैंड में नहीं होना चाहिए। हम नवाज शरीफ को फेवर करते हैं, लेकिन बातें भी हम ही सुन रहे हैं उनकी कि वो क्यों चले गए, क्यों चले गए। अब हमारी देखें, एक हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो ख़त्म होनी थी, 4-4.5 साल काट के, बकाया का भी 1.5 साल उन्होंने काट लेना। और बाकी अब ये आपस की लड़ाई में हम लोगों का खाना ख़राब हो रहा है, हम लोग पिस रहे हैं इनकी आपस की। अगला सवाल, दूसरा सवाल, एक सवाल हो गया जी। दूसरा सवाल ये है खान साहब से कि अब ये आपस की मुठभेड़ से बाहर निकल आए, अपने मुल्क के बारे में। नहीं, अभी शहबाज शरीफ साहब से सवाल एक हुआ है, 4 रहते हैं। अब यही कह रहा हूँ ना कि अब दूसरा सवाल अब ये मैं करूँगा कि अब आपस की लड़ाई ख़त्म कर, देखें अदले का बदला होता है, आपस की लड़ाई खत्म करें। तीसरा, मैं समझ गया। तीसरा ये है कि मुल्क को संभालें। अब ये जो इतनी महंगाई हो रही है इसको कंट्रोल करें। अगर मियाँ साहब ने इलेक्शन जीतना है तो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। दूसरा, अपने आप को भी अब सामने लाएं, अब ये आपस की लड़ाई ख़त्म करके ना अब आपस में पैचअप करें, अब ये एक दूसरे की टांगें ना खींचें। और मेरे 1-2 सवाल खान साहब से भी हैं कि खुदा का वास्ता है खान साहब अब आपस की लड़ाई छोड़ दें, थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन का। देखें ये आपस में लड़ने की वजह से इतना डिले बढ़ता जा रहा है, और लोगों को मरवाना बंद कर दें। आपस में ये लड़ाई में ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें कि लोग घर से पैदा निकलें। लोग रोटी से आतर हुए हुए हैं। आप लोग चौकों में बुलो आके माएँ बहनें बेटियों को उधर खड़ा करो आके जी ये इख्तिजाज करें, वो करें, ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता इंतज़ार करें। इलेक्शन होते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हमारा मुल्क स्टेबल हो। ये आपस की लड़ाई से मुल्क का खाना ख़राब हो रहा है, कारोबार का खाना ख़राब हो रहा है, इंपोर्ट बंद है, कोई चीज़ बाहर से नहीं आ रही, कोई यहाँ से नहीं जा रही। लोग रोटी को तरस रहे हैं, कोई पैसे नहीं है, लोग चोरी डाके मारने पे तुल गए हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ा पैसे। जब किसी के पास खाने को नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मोटरसाइकिल से निकलेगा चीना चपटी करने के लिए, लोगों से पैसे छीनेगा, लोगों से मोबाइल छीनेगा। खुदा का वास्ता है बस कर दें, अपना नहीं तो हम लोगों का सोच लें। हम लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं यार, हमने रोज़ी रोटी कमाने घर से निकले हुए हैं। अगर ये लोग हमारे कारोबार को नहीं देखेंगे, आपस की लड़ाई को देखते रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे। इन्होंने आपस की लड़ाई किया, खुदा का वास्ता ख़त्म करें। ये आपके सवाल जी, बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत। आपने 5 सवाल शहबाज शरीफ साहब से करने हैं ठीक है, और 5 इमरान खान साहब से करने हैं। ठीक है। पहले किसको चूज़ करेंगे आप? पहले शहबाज शरीफ साहब को चूज़ करें। 5 सवाल करें। वो इस वक्त खाक में वक्त है, खाक में वक्त है, बिल्कुल खाक में वक्त है। आइए प्लीज़। जी, शहबाज शरीफ साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि ये तो नारा मार के आए थे कि हम महंगाई को, करप्शन तो इनका मोटो ही नहीं था, हम महंगाई को कम करेंगे। तो महंगाई कम नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ी है, ठीक है। और मुल्क में अब ये जो पकड़ दकड़ शुरू हुई है, इसका दूसरा सवाल पहला सवाल हो गया, मेरा पहला सवाल महंगाई। आगे आए 2। दूसरा सवाल मेरा महंगाई उस पे है। अब ये जो मुल्क में एक खाना जंगी का माहौल बना हुआ है, इस खाना जंगी को ख़त्म कैसे, इसको खाना जंगी को ख़त्म करें। जो प्रॉपर केस है वो प्रॉपर केस में प्रॉपर थ्रू द चैनल जो वर्क होता है उससे जाना चाहिए। ये थोड़ा सा इस पर ये तो वो अपना वही चीज़ आ गई ना कि आप मतलब एक आध ले। अगर इमरान खान साहब ने इनको पुराने केसेस में रगड़ा है तो जो कि इनके जेन्युइन केसेस थे ये तो नाजायज़ केसों में रगड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल कि ये इस तरह की जिसको कहते हैं कि मतलब खींचेतानी की सियासत क्यों हो रही है। तीसरा सवाल अगर वैसे देखे जाए तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन ये 2 मेरे मेन सवाल हैं, मतलब 5 करने की ज़रूरत नहीं, 2 फेयर ना। ओके, 2 सवाल। अब आए खान साहब से, क्या 2 सवाल पूछेंगे? खान साहब से सवाल तो खान साहब से बहुत सारे पूछने बनते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब ये जो हमारे हालात हैं मौजूदा, इन पर खान साहब भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अपने कारकुनों को उन्होंने जो है ना वो रस्सी नहीं डाली, वो आवारा दंदानाते फिर रहे हैं। हालांकि हम भी खान साहब के सपोर्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिस वक्त मुल्क में हो रहा है। कारोबारी हालात पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन थे डॉलर की इन्फ्लेशन की वजह से, अभी और ज़्यादा डाउन हो गए हैं। खान साहब को भी इसके बारे में जो है ना इनको हेल्प आउट करना चाहिए। ये तो सब खींचातानी की सियासत चल रही है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। 5 सवाल छोड़ के 10 सवाल भी पूछ लेंगे, सवाल तो निकलते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चंद एक सवाल है ना वो बेसिक ही हैं,
वो एक दो ही हैं, वो उसका हल कौन देगा? उसका हल कौन देगा? उसका हल अगर किसी के पास है तो वो आए। इलेक्शंस हो नहीं रहे, मुल्क के हालात ठीक हो नहीं रहे। मुल्क में अब गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बिजली की लोड शेडिंग तो चलें समझ आती है, गैस की लोड शेडिंग अभी तक क्यों हो रही है? रात को 9 बजे चूल्हों से गैस निकल जाती है और सुबह 6 बजे आती है, 7 बजे आती है। इसका हल कौन देगा? कि बस इन्होंने अपनी चमड़ियाँ बचानी है, सारे सियासतदानों ने, सारे मिलके इस तरह के इनको सपोर्ट करे, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो हमको कौन सपोर्ट करेगा? हम तो टैक्स देते हैं, हम ताजिर हैं, हम तो टैक्स देते हैं, हम तो बिजली के बिल अदा करते हैं और कमर्शियल यूनिट्स पे हम चलते हैं। हमारे ताउन से, हमारे उसके प्रोसेस से सारा मुल्क चल रहा है। हमें तहफ़्फ़ुज़ देने कोई नहीं आ रहा, हमें पूछ कोई नहीं रहा। हमारे जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा? ना वो शहबाज शरीफ तो अहलियत ही नहीं रखते हल करने की, और इमरान खान साहब तो वो अभी वो हुकूमत में ही नहीं है, वो तो अपने केसेस को जो है ना फेस कर रहे हैं। तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? फिर मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? अब मुस्तकबिल हालात तो क्या नज़र आ रहे तारीख तारीख नज़र आ रहा है। मुस्तकबिल जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे पता नहीं चलेगा। वो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? पीटीआई का मुस्तकबिल पीटीआई जाने जनाब, पीटीआई का मुस्तकबिल आपका क्या ख्याल है एक वर्कर के तौर पे या उनके सपोर्टर के तौर पे? एक सपोर्टर के तौर पे। वर्कर और चीज़ हो जाती है, वर्कर और चीज़ हो जाती है। सपोर्टर के तौर पे सपोर्टर तो साइलेंट भी होता है ना, साइलेंट सपोर्ट, बिल्कुल साइलेंट होता है, सिर्फ वोट डालने जाता है। बिल्कुल वोट डालने जाता है। अच्छा। वो हक रायदही सबकी अपनी, वो एक अपनी इंडिविजुअल चीज़ है, ठीक बात, उनका ठीक अपना बात। वो होता है। राइट आप सपोर्टर के तौर पे मैं उनसे खान साहब सा जो है ना ये बनता है कि खान साहब ने आकर जो पहले काम किए थे, कुछ काम बहुत अच्छे थे, कुछ काम डाउन थे। मतलब उससे अच्छे क्या थे, डाउन क्या थे? अच्छे काम बहुत सारे थे। उन्होंने लंगर खाने खोले, सेहत कार्ड दिया, उसके बाद उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स की। टैक्स रिफॉर्म से ये है कि आम जो हमारे जैसा शहरी है ना, जिसको वो जो पहले टैक्स से भागता था, अब उसको भी पता है कि यार ये टैक्स बनता है भाई, ये हमने पे करना है, ये पे करके हमारा फ़ायदा है। हम लोग पहले टैक्सों से भागते थे, अब खुशी से टैक्स देते हैं। लेकिन अब टैक्स दें किनको? मुझे पता है ये मेरा टैक्स जाएगा इनकी जेबों में। पहले टैक्स जाता था ख़जानों में। जब इमरान खान की हुकूमत गई तो ये मौजूदा जो पीडीएम आकर बैठी है, वो मुंह से कहते थे यार ख़जाने में इतने पैसे थे, इतने पैसे, अब वो पैसे ख़जाने में क्या कहाँ चले गए? इनका तो मैनिफेस्टो ये था कि जी हम आके महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे। तब पेट्रोल, कुछ लोगों को पेट्रोल तब 150 रुपये का बहुत महंगा लगता था, अब 280 रुपये का उनको सस्ता लगता है। तो ये बददियानती है ना, बददियानती हर इंसान में पाई जाती है, ख्वाह वो सियासतदान है, ख्वाह वो ताजिर है, कोई भी है। जब तक बददियानती हमारे अंदर से नहीं जाती तो बहैसियत कौम हम तरक्की नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी हर बंदे पे लाजिम है, वो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेगा तो सिस्टम आगे चलता है। अदरवाइज नहीं चल लोग सकता। जिनसे बात करें वो कहते हैं सियासतदान अच्छे नहीं हैं। मोस्टली लोग कहते हैं, अवाम खुद कहते हैं अवाम अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे अवाम से बात करें वो कहते हैं अवाम अच्छे नहीं हैं। आपके ख्याल में कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ प्रॉब्लम है? सर मैंने आपको बोला, बीइंग अ सोसाइटी हम लोग बड़ी गफलत में हैं। सियासतदान उठा लें, ब्यूरोक्रेट उठा लें, आप बड़े बड़े ताकतवर ओहदों पे लोग उठा लें, सब आपको किसी ना किसी तरीके से एक्टिव पाया जाएगा उन काम में जो कि हमारी कौम के, हमारे पाकिस्तान के लिए जो ना ठीक नहीं है। हर वो बंदा इन्वॉल्व है जिसको अपना जो पावर में आता है फ़ायदा उठाता है, नीचे वाले लोगों का नहीं सोचता। अब मैं जब तक मेरे पास जो वर्कर काम करता है मैं उसका नहीं सोचूंगा, वो फिर ज़बरदस्ती मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं उसके लिए सोचूंगा वो खुशी से काम करेगा। अगर अवाम आपको टैक्स देती है तो आप अवाम को बेनिफिट नहीं दोगे तो आप अवाम से कैसे जो है वो आगे, किस मुंह से आके वोट मांगोगे? यही नैरेटिव तो इमरान खान ने बना के इनकी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई का नारा इमरान खान के लिए ये मारते थे जी इसने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। अब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने तो वो बयानिया को मतलब और तकवीत दे दी ना। इमरान खान का बयानिया उनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसे ही हुआ ना। तो अब इस मौजूदा महंगाई को कम करने का कोई तरीक़ाकार समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ तारीख अंधेरा नज़र आ रहा है। भाई क्या हाल है? जी जी शुक्र अल्लाह। 5 सवाल आपने शहबाज शरीफ साहब से पूछने हैं। जी जी पूछें। 5 इमरान खान से पूछने हैं, पूछें। पहले मैं शहबाज शरीफ साहब से तकरीर नहीं करनी भाई, सवाल पूछना खुतबा चाहूँगा। नहीं देना। खुतबा नहीं देना सर, सवाल तकरीर, सवाल ही होता है। सवाल ही पूछूंगा। सवाल 5 बोलने शहबाज शरीफ साहब से देंगे? जनाब बोलने मैं क्या SOP बता दूँ आपको? SOP पता है मुझे। TOR तय कर लें। आंसर हाँ जी।
मैं सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो PDM बनाई गई है, इन्होंने तो मुल्क को महंगाई से निकालना था, वो क्यों नहीं निकाला? एक हो गया। एक हो गया। देखिए मैं आपको तकरीर ठीक करने है। नहीं दे रहा। और दूसरा ये सवाल है मेरा उनसे कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसका जिम्मेदार अब कौन है? दो आपके है जी। सवालों की बारी आएगी। ठीक है आप 1,08,000 गिने। जी। तीसरा सवाल मेरा ये है उनसे कि ये इंपोर्ट क्यों नहीं खोल रहे, मुल्क का बड़ा तीन। गर्क हो गया। 3 हो गए। चौथा ये है, ये जो अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता देना था, आटा तो 4 गुना महंगा कर दिया। 4। पांचवा ये है कि जिसको लाड़काना और भाटी गेट की सड़कों पे घसीटना था, वो उनको साथ में लाया। 5 हो गए। अब इमरान मेरा- खान साहब से। इमरान खान साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो इंतशार की सियासत है वो ना करे, इसमें मुल्क का खाना ख़राब हो रहा है, क्यों कर एक रहे हो हैं? गया। दूसरा ये है कि अब ये जो मकबूजा कश्मीर बना हुआ है, ज़मान पार्क, वो क्यों बना हुआ है, उसका जवाब इमरान खान साहब क्यों नहीं दे रहे? 2। ठीक है। ये जो लोगों ने सरकारी मिलाक को नुकसान पहुँचाया है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, ये उनके बयानियों के ऊपर ये हुआ है। 3 हो गए। चौथा ये है कि खान साहब सियासत चाहते हैं कि मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना चाहते 4। हैं। पाँचवा ये है कि इमरान अब पता चला बच्चू हाँ। कि सवाल करना कितना बैलेंस काम है। पाँचवा सवाल ये है मेरा इमरान खान साहब से कि अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए चाहते हैं तो मुज़ाकरात करें और ये ख़त्म करें इंतशार की सियासत। 5 हो गए जी। यार बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है। बहुत अच्छे सवाल। क्या हाल है जी आपके? ठीक सर, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है सर। हाँ भाई, भागने नहीं दूंगा भाई, मुकरने नहीं दूंगा। क्या नहीं देते आप? इधर रुकें 1 मिनट। 5 सवाल शहबाज शरीफ साहब से, नहीं पता क्या बात है 5 नवाज शरीफ साहब से। इन लोगों की तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता ना, क्योंकि आवाम की हालत देख के ना इनको तो वैसे ही दिल से जो उन्होंने मजनू बन गया भाई, सवाल नहीं कर रहा। ये देखे भाईजान वो मजनू हो गया, उसके हाथ पे चोट भी लग गई आज है। क्यों वाला बिहेव कर रहे हैं? सवालों के जवाब है ना वो आसिफ भाई देंगे, मैं नहीं दूंगा। क्या हाल है जी आप ठीक हैं? जी सर। आज वेवलेंथ नहीं मिल रही हमारी जी, उनको चोट भी लगी हुई है। क्या आप किससे सवाल करना चाहेंगे? दोनों से पूछने से दोनों से। ये देखें जी, सवाल सुने भाई, आगे आ जाए। जी सर। आगे आ जाए। शहबाज शरीफ साहब से क्या पूछेंगे? मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा सर, माशाल्लाह आपकी ना कोई 1.5-2 साल से हुकूमत जा रही है, आपकी हुकूमत में भी आपके बड़े भाई आएंगे तो कब आएंगे? एक सवाल। ठीक है सर। कैसे क्रिस्पी फॉर्म में आ रहा है? सही है, सही है। आर्टिस्ट आदमी अच्छा, पूरा। अच्छा। अच्छा जी, दूसरी एक बात मैंने ये पूछने की, शहबाज शरीफ साहब आपने जो वो सस्ते आटे की स्कीम निकाली थी, वो 600 से 1200 का हो गया है, अब वो 1200 से 1400 का हो गया है। मुझे ये बताएं, वो तो आटा महंगा हो ही गया है, जो उसके रोले में बंदे मरे हैं अभी तक उसका रिकॉर्ड किधर है? 2 सवाल। 2 हो गए। ये देखिए इनका जहन अब बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बेहतरीन कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उधर ही जा रहे हैं। तीसरा सवाल मैंने आपसे ये कहना था कि माशाल्लाह मेरे सुनने में तो यही आया, जो मैंने अभी तक पता किया है, कि मुर्गियों के फार्म हाउस हमजा साहब के हैं, वो क्या कहते हैं इनहार दूध की कंपनियां हमजा साहब की हैं, आपकी स्टील मिलें हैं, इत्तेफाक फैक्ट्रियाँ आपकी हैं। दूसरी बात ये है, मैंने ये कहना था कि माशाल्लाह आपने शरीफ फाउंडेशन बनाई है, आपने एक इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया है, आप किसी भी बंदे का इलाज जो भी होता है, आपको हल्का सा भी मसला आता है, आप बाहर चले जाते हैं। 3 हो गए। चौथा सवाल ये है कि मुझे ये बता दें शहबाज शरीफ साहब, आपने ये जो केस ख़त्म अभी तक अपने पे किए हैं या जो कर रहे हैं, इनका हकमती फ़ैसला मुझे बताएं कि नैब ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, मुझे अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि कभी आप कहते नैब का दायरा ख़त्म हो गया है, कभी कहते वो सही हो गया है। अदारा क्यों बताएं बंद करें या ख़त्म करें, खर्चा खत्म। 4। पांचवा सवाल मैं ये शहबाज शरीफ साहब से पूछना है ना। हाँ अभी उनके ही सवाल चल रहे हैं। 5वां सवाल मैंने शहबाज शरीफ साहब से ये पूछना कि ये जो बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, इनको कंट्रोल में कब करना है? आपने तो गवर्नमेंट की गाड़ी में फिर लेना है, मुझे बताएं, मेरे लिए तो अभी तक मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल मैंने किस्तों पे ली है। गाड़ियाँ सस्ती कब होंगी, गाड़ियाँ मोबाइल सस्ते कब होंगे? आप पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे लिए क्या हुक्म है सर, मुझे बता दें। अब इमरान खान साहब से 5 सवाल। इमरान खान साहब से सबसे पहले 5 सवाल मैं ये करूँगा। इमरान खान साहब माशाल्लाह जैसे भी बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, मैं उनका सपोर्टर भी हूँ, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ज़मान पार्क में सवाल करें, हम दो सना बयान ना करें। ओके मैं ये सवाल करें भाई। आप तो ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, आप ज़मान पार्क, आपके जो चहेते लोगों को मार रही हैं, जो भी हो रहा है, उनका जिम्मेदार, उनके पीछे खींचने वाला कौन है? मेरा मतलब इमरान खान साहब के पीछे, फवाद साहब के पीछे, कुरैशी साहब के पीछे कोई ना कोई तो सरकारी हुकूमत का या उनका बंदा वकील आ जाएगा। जो दूसरे बंदे उठाए जा रहे हैं जिनको कौन है? ठीक है, एक हो गया, उनका ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बता दें कि आपने मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं, कभी आप आर्मी के साथ हो जाते हैं, कभी मुखालिफ हो जाते हैं। फवाद साहब कुछ कह रहे हैं, कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं, कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं, फवाद साहब कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप आर्मी के साथ है कि मुखालिफ हैं।
ठीक है, क्लियर करें। अब फौज के साथ है या नहीं है? नहीं है कि नहीं? ठीक है, सीधी बताएं। 2 हो गए। और मुझे ये बता दें कि फवाद साहब, आप जो ये बातें इमरान साहब ये जो आप बात कर रहे हैं तब्दीली की बातें कर रहे हैं, कौन सी तब्दीली अभी तक ले आए हैं आप? कौन सी ले आए हैं? अभी तक आप अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकले, कभी लॉन्ग मार्च शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आप कुछ करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं, लॉन्ग मार्च करनी है तो सीधी तरह बाहर रहें। कभी कितने हो गए? 3 हुए हैं सर। 3 हो गए। चौथा मुझे ये बताएं कि वो जो हेल्थ कार्ड आपने शुरू किया था वो कहाँ है? वो ख़त्म हो गया है? वो क्यों गया है? वो चीज़ें किधर गई हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं बहस कर रहे? आप यही बात करी जा रहे हैं, ये मुझ पे 16 मुकदमे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। जो सरकारी काम आपने शुरू किए थे वो बंद कर दिए, वो किधर हैं? उनके ऊपर भी आए ना बहस करें कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। पाँचवा सवाल, बस मैं इनसे ये 4 ही करूँगा। 5वां सवाल नहीं, बहुत अच्छा। बहुत। चले, बड़े 9 सवाल कर दिया आपने यार, बहुत आपका शुक्रिया यार, बहुत अच्छे सवाल। भाई क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा। हमजा भाई, आप किसी सियासतदान से कोई सवाल करना चाहते हैं? 5 सवाल आपने शहबाज शरीफ साहब से पूछने हैं। जी, जी। 5 इमरान खान साहब से वाशिफ पूछने साहब हैं। से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब इमरान चाचा, आपने खान भी का- पूछने हैं। इधर आ जब जाए। इमरान खान साहब का दौर था, ठीक है, उन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया और आपको पकड़वाया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने आपकी लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं किया जो आप इस टाइम पीटीआई वर्कर के साथ कर रहे हैं। फिलहाल तालपुर साहिबा ईद की चांद रात को उठा ली थी उन्होंने, और वो जेल में रहीं। मरियम नवाज जेल में रहीं। जी रही हैं वो, खातिन तो रही लेकिन ना। उनके साथ ऐसे तशद्दुद तो नहीं हुआ ना। देखिए जो वर्कर है पीटीआई के, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, सवाल पे आए। बहरहाल लेकिन मैंने मैं- आपको सिर्फ ये बताया जी, जी। कि नून लीग के दौर में खातन भी जेल में रहीं। मैंने सिर्फ ये करेक्ट आप किया। ठीक कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो रही हैं जेल में। ये सिर्फ ये चीज़ का मैं एक इशू हो कह रहा हूँ, और कोई गया। भी नहीं। सेकंड जोन सा है पॉइंट कि- नोट हो गया, ठीक है। एक देखे ना, अब जितनी भी वर्कर हैं पीटीआई के, वो ऐसे करके उनको रिहाई मिलती है, बाहर आते हैं तो उसको ऐसे पकड़ते हैं, आज दूसरी तरफ चले। ये तो ज्यादती है ना। ये पाकिस्तान है कि क्या है? जो किसी के साथ खिलाफ जो हक सच पे खड़ा है उसको ऐसे उठाते हैं, उसका पता ही कोई नहीं है। 2 हो गए। खुदा दा वास्ता ये साडी जान छड्ड दिओ, महंगाई कंट्रोल करो। 5वां ये है कि देखिए पेट्रोल अब जोन सा है, डीजल है, पेट्रोल है, बढ़ाते जोन से है ना 35 40 रुपए हैं, तो कम जोन सा करते हैं 10 रुपए 12 रुपए, और 10-12 रुपए साढ़े को ले लो यार। कहने का मतलब ही है कि कुछ शर्म होनी चाहिए यार। सही बात है कि नहीं अच्छा, है अब ये? 5 सवाल इमरान खान साहब से। हाँ जी, इमरान खान साहब जोन से हैं, मैं उनको एक ना डर और हक सच का लीडर मानता हूँ। सवाल करने हैं, इमरान खान साहब तारीफें से- नहीं करनी भाई। ये क्या तरीका है? देखिए मेरी बात सुने, मैं खान ये क्या साहब तरीका है सवाल करने का? मैंने खान साहब को एक ये सवाल करना चाहता हूँ। सवाल करें ना। खान साहब, आप जो है ना, मैं नहीं उसके अलावा मैं नहीं कुछ कह सकता। खान साहब के अलावा नहीं कुछ कह सकता। अब ये सवाल बनते ही नहीं। हाँ जी, हमारा क्योंकि खान साहब जो उनसे एक सच्चे लीडर हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन जो वो तकरीर करते हैं ना। आपने इमरान खान साहब से भी सवाल बहुत अच्छे किए। मैं आपने लगे शहबाज शरीफ साहब से सपोर्ट भी- करता हूँ, लेकिन बात ये है कि जो इस टाइम मुल्क के हालात हुए हैं ना, उस बारे में मैंने सवाल इसी वजह से किए थे कि एक हकीकत की बात है। अब देखें ना, खान साहब की मोहब्बत में कितने लोगों को डंडे पड़ गए हैं, लेकिन देखें वो गलत किया लोगों ने जो बाहर निकल के एहतजाज ये नहीं होता कि आप अपनी सरकारी मिलाक को जला रहे हो, अपने मुल्क के साथ इस तरह कर रहे हो, तो ये गलत है, ये फितनायत है। अब खान साहब ने आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि इस तरह करना है, ये लोगों ने खुद किया। एक सवाल करना भाई, अब तकरीर नहीं। नहीं तकरीर नहीं, एक सवाल बात, बताएं। सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब भी किससे है। सवाल है? ये पंजाब पुलिस से सवाल। नहीं बेटा, वो खत्म हो गया, आपका कोटा ही खत्म हो गया। अच्छा जी, हाँ, हमारा भाईजान ये सवाल है कि देखें, कहने नाम का- क्या आपका? असद मेरा नाम है। असद, किससे सवाल है आपका? मेरा इमरान खान, नवाज शरीफ की हुकूमत से। ठीक, ओके, आए। कहने का मकसद है कि यार ये जो कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, एक सवाल हो गया। ठीक हो गया। जो ज्यादती हो रही है, ठीक है, अवाम के साथ, ये अच्छा कर रहे हैं, 2 सवाल हो गए। ठीक हो गया। महंगाई देखें किधर तक जा रही है, किसी ने कंट्रोल किया है, 3 सवाल हो गए। ठीक हो गया। अवाम का किसी ने सोचा है, नहीं सोचा, ठीक है। 4 नहीं हो गए। पेट्रोल देखें, पेट्रोल किधर जा ये रहा है, महंगाई में डालने, चौथा हर पेट्रोल में। चीज़ ये देख के चलना पड़ता है। हमारा मुल्क इसी चीज़ पे 5वां सवाल। ठीक है। 5वां यही है कि ये हंगामे क्यों नहीं ख़त्म करना चाह रहे। ये हंगामे ख़त्म करें, हमारे मुल्क के हालात सही हों, ठीक है, कारोबार चले, हर चीज़ चलेगी तो फिर ही आगे काम ओके, बनना है। आप मुझे बताएं, आप इमरान खान से क्या 5 सवाल करेंगे? मैं इमरान खान से यही 5 सवाल करूँगा। इमरान खान अच्छा लीडर है, ठीक हो गया, पॉइंट 1। और ये सवाल है? सवाल करना है, खान जी तारीफ नहीं करना हैं? सवाल उन्होंने पूछा आप इमरान खान से क्या सवाल करना चाह रहे हैं? बैलेंस करें ना, आप नून से पूछ रहे हैं तो तरीके से पूछ हम रहे हैं। उनसे यही कह आप सकते बैलेंस क्यों खो रहे हैं? हमारे लिए तो वो अच्छे ही हैं ना। हम जब इमरान खान था तब आपने देखा है कितनी चीज़ों में फ़र्क था।
अब इमरान अब नवाज मुझे थोड़ा सियाना लग रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब से ये वाला सवाल है कि अगर आपको पीटीआई से इतना ख़तरा है उनकी, ये आपके साथ रहता है, अच्छी बात पूछेगा मुझे लग रहा है। तो आप इस चीज़ को इलेक्शन करवा के ख़त्म कर दें। एक सवाल हो गया। एक हो गया सवाल। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि इन लोगों ने कहा था अगर हम डॉलर को काबू में करेंगे और महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन उसमें से भी अभी कुछ नज़र नहीं आया। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि इन लोगों ने अपने वज़ीर ख़ारजा को इन्होंने भेजा है, बिलावल साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा वही हैं। इंडिया भी गए, दूसरे ममालिक में जाकर उन्होंने किया क्या है? 3 हो गए। उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है। चौथा सवाल मेरा इनकी गवर्नमेंट से ये है कि ये जितने भी ये मुकद्दमात में ये खान साहब को तलब करते हैं या पीटीआई को तलब कर रहे हैं, उनमें से एक भी मुकदमे में उनको किसी में कोई सज़ा नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मौके पर जो उनको इंसाफ मिल जाता है या जजेस ऑर्डर दे देते हैं ज़मानत का, ये उसको कहते हैं कालादम करार दे देते हैं, हम नहीं मानते। आपके हक़ में फ़ैसले हैं, आप कहते हैं कि जी जजेस उमर बंदयाल साहब ने जब इनके हक़ में फ़ैसले दिए थे तब इन्होंने उनकी तारीफ़ें की, नारे लगाए थे, और जब उन्होंने खान साहब को ज़मानत दी तो इन्होंने कहा कि भाई वो बिक गए हैं, पॉलिटिसाइज कर दिया। ओके, 5 हो गए। हो गई। अब आए खान साहब से 5 सवाल। खान साहब से 5 सवाल। पहला सवाल मेरा खान साहब से ये है कि आप जब गवर्नमेंट में थे, आपने नैब का इदारा बनाया, आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इनको सज़ा नहीं दिलवाई, क्यों? एहतसाब नहीं पूरा कर सकते आपके ख्याल में? ठीक है, एक सवाल। हमसे इन्होंने वादा किया कि इनको हम एक हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आए। देंगे। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये है, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर किस तरह इन्होंने बाहर भेज। 2 सवाल। और तीसरा सवाल मेरा ये किससे पूछा? खान साहब से। खान साहब से। ये उन्हीं के, ठीक है। तीसरा सवाल मेरा खान साहब से ये है कि आपने अगर असम्बलियाँ तोड़ दी, अब आप कह रहे थे कि नहीं मुझे पता था ऐसे होगा वैसे होगा, असम्बलियाँ फिर आप तोड़ते ही ना। आपको पता था कि आपकी गवर्नमेंट के साथ ये आकर इस तरह करेंगे, आवाम के साथ इस तरह करेंगे, आपने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी? ठीक, 3 सवाल। फिर चौथा सवाल मेरा उनसे ये है कि आपने जहांगीर तरीन और ये अलीम खान जैसे लोगों को अपने साथ शामिल किया, लेकिन उनको भी आपने हाथ छोड़ दिया। पहले आप उन लोगों को गद्दार कहते थे, आपके साथ थे वो, फिर आपने उनको छोड़ा, अपनी तंजीम पार्टी में से निकाल दिया, क्यों? उसकी वजह 4 हो गए। उसकी अभी तक कोई वजह 4 हो गए ना। पाँचवा सवाल मेरा खान साहब से आखिरी यही है कि अब जो मुल्की हालात है, आपकी पार्टी बिल्कुल अकेली होकर रह गई है। सुनने में ये भी आ रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करूँगा। अब चोर हैं, डाकू हैं, ये आपने हमें बताया था, इनसे किस बेस पे मुज़ाकरात होंगे? अच्छे सवाल, बहुत अच्छे भाई ने सवाल किए। दोनों पार्टियों से इन्होंने बड़े वेरी गुड, वेरी गुड। नाम पूरा क्या आपका? आकिब जावेद। आकिब भाई बहुत अच्छे, आप फास्ट बॉलरों वाले नाम है यार, भाई। मीडियम पेसरों वाले नाम है भाई। एक चीज़ पूछना चाहूँगा। क्या भाई, आपका क्या रह गया? आपने तो आपका कुछ रह गया? नहीं कुछ नहीं रह गया। आप क्या रहे थे? मैंने खान साहब से सवाल ही नहीं पूछना। नहीं मैं ये हाँ पूछे। कोई सवाल ही नहीं है ऐसा। क्या खान साहब से कोई सवाल ही नहीं है आपके दिल में? नहीं कोई सवाल नहीं है मेरे दिल में। किससे सवाल हैं आपके दिल में? मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, किसको बंदा गया कि किसी की तो कोई सुन नहीं रहा। खान साहब भी आ जाते तो उन्होंने क्या कर लेना था। अच्छा, ऐसे ही है, सारे पीछे हालात देख लें। फिर बीच में 1 साल जो इन्होंने इनको तंग किया तो उसके अंदर पिस आवाम ही रही थी। जो भी मुल्क में हुआ, ये पिछले दिनों कितने हंगामे हुए हैं, उसमें हमें नुकसान हुआ दुकानदारों को। यहाँ पे काम नहीं थे, मार्केटों में सुनाटे थे, क्यों? बाहर रोड बंद है, सारे मसले मसाइल थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने सवाल पूछे हैं, आप ये फहद भाई बताएं जवाब कौन देगा। मैं तो आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ, आप कई सियासतदानों से खुद इंटरव्यू करते हैं, वो आपकी बात का जवाब नहीं देते, तो हम तो एक आम सी आवाम है। नहीं आप एक जर्नलिस्ट देखिए, पता क्या है, देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं, पूरे सारे पॉलिटिशियंस इस मुल्क के जितने पॉलिटिशियंस हैं, उन तक ये सारी बातें पहुंचती हैं और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा को थोड़ा बहुत अमल दरामद भी करने की कोशिश सारे करते हैं, लेकिन आवाम तक रिलीफ जो पहुंचना चाहिए वो मैं ये भाईजान इतने तो सेंस रखता हूँ कि ये माशरे में चल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कि हमने देखा कि अवाम की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। अवाम जब एकदम क्या हाल है आपके? ये सुने यार इनसी बात। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद भाई, 5 सवाल आपने करने हैं शहबाज शरीफ साहब से और 5 इमरान खान साहब से। पहले किससे सवाल करना चाहेंगे? देखें जी कि सवाल क्या कर रहे हैं, वाम को इतना परेशान कर दिया हुआ है, सवाल क्या करेंगे? फिर बहुत परेशान किया हुआ है वाम ने,
सवाल क्या करने हैं? अब देखो, मैं मार्केट में मोबाइल लेने आया हूँ। ये पहले लेते थे हम 22,000 का, 22,500 का मिल जाता था 3 GB का। तब वही मोबाइल जो हमें 32,000 33,000 का मिल रहा है। तो यही है परेशानी बहुत ज़्यादा कि आम बंदा तो ले ही नहीं सकता। तो सवाल कुछ भी नहीं है इनसे, दोनों ही अगर कहेंगे पीटी है वो भी नून लीग ये मरती तो ये गरीब आवाम है। ये परेशानी है बस गरीब आवाम के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। अब मैं शादबाग से आऊँ मोबाइल लेने, तो तकरीबन मैं काफ़ी दुकानें घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा। वो जो मोबाइल था 22,500 का 23 का वो दे रहे हैं अभी 34-35,000 का। तो अभी मैं गया हूँ 4 GB 464 का, वो बता रहे हैं 45,000 का, जो होना चाहिए था तकरीबन 26-27,000 का। क्या करें? तो हाँ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी प्रोग्राम आपका शुक्रिया, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ विरक। विरक साहब खैर है ना? खैर कहाँ, मुल्की हालात ठीक नहीं है। विरक साहब अमीर आदमी हैं, आपको क्या हो गया? मजदूर आदमी आप रिक्शा चला रहा हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मजदूरी इस वक्त है नहीं है। ये 3-4 दिन से जो मुल्की हालात बने हुए हैं, इमरान साहब को जो गिरफ़्तार किया हुआ है, खान साहब को, वो एक आदमी की गिरफ़्तारी की वजह से पूरा मुल्क जाम हुआ पड़ा है। वो तो छोड़ दिया है, लेकिन उस देखें, एक खान साहब के लिए कानून अलग है, एक आम आदमी के लिए कानून अलग है। अगर आप और मैं होते, ये तसव्वुर करेंगे क्या हालात होते और मेरे और आपके साथ क्या होता है। तो उसको क्यों छोड़ा? आशिफ साहब को भी तो बाहर जाने दिया था इस तरह, वो सबको डाले ना फिर। ये सभी ऐसे हैं, बड़ों के लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून, जो गरीब आदमी उनके लिए कानून अलग है, विरक साहब के लिए कानून और है जी। और ये देखें, ये जहाँ जो हुआ है, ये मुल्की हालात ख़राब हुए हैं, जितना नुकसान हुआ है, क्या ये इनके पास डंडे नहीं हैं? क्या इनके पास गन्ने नहीं हैं? क्या चीज़ नहीं है? इन्होंने कितना नुकसान किया? क्या ये दहशतगर्द नहीं है जिनके ऊपर क्या क्या जुल्म किया गया? क्यों किया? ये जी सियासी रहनुमा है, सियासी रहनुमा नहीं है। इनके साथ भी वो सलूक होना चाहिए के साथ किया गया, उन लोगों के साथ जो किया गया। आप कह रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादती नहीं की। इन्होंने क्या किया? बात पूरी कर लेंगे। इन्होंने ज़्यादती नहीं की। इन्होंने ज़्यादती नहीं की। क्या लोगों को मारा नहीं है? 7 अफराद जो है ना इन्होंने मार चुके हैं। और ये देखे, फ़ौज के ऊपर इन्होंने जो है ना हमला किया है। फ़ौज के जो घर जलाए गए हैं, फ़ौज की गई हैं। आज तक ये बताएं, पाकिस्तान में किसी ने इस तरह के कोई सूरत हाल बनी है? ये इंडिया नहीं कर सका, ये इस तरह का इंडिया नहीं कर सका जो इन्होंने खान साहब ने ये हालात कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि निज़ाम और कानून माड़े बंदे के लिए और है। बिल्कुल, निज़ाम और तगड़े के लिए, माड़े बंदे वास्ते बिल्कुल ही हो रहे हैं। मेरे पास आए यार, जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ठीक है, वो उससे पता नहीं चलता कि वो क्या। नाम क्या आपका? सलीम रमज़ान जी। क्या आर्टिस्टिक नाम है भाई। सलीम रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक आर्किटेक्चर फर्म में मैनेजर हूँ जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? सर, जो हालात 3-4 दिन से हुए हैं वो इतने परेशान कौन है, और मुझे नहीं समझ आती, आवाम को क्यों नहीं समझ आती कि इतनी ऑडियो लीक्स आई हैं जिसमें लीडर इश्ताल दिला रहे हैं जी फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ जगह अटैक करना है। वो तो गलत नहीं है ना, उसका फ्रांसिक कराएं, ठीक है। और कोर कमांडर हाउस का भी कहा गया है कि वहाँ जाएं और वहाँ टारगेट दिया गया है कि उसको जाके जलाएं। वो जिना हाउस था, ठीक है। लीडर ने इस तरह फ़ौज को, किसी सियासी पार्टी ने इतने सख्त अल्फाज बोले। नवाज शरीफ जब गया था, उसने क्या कहा था फौज के खिलाफ? क्या कुछ नहीं उसने बोला था। 3-4 दिन पहले के बयान देख लें। 3-4 दिन पहले इमरान खान ने गलत बयान दिया। जो हकीकत है वो हकीकत है। 3-4 दिन पहले इसने अपनी फ़ौज के अपने घर के खिलाफ ही इंडिया में देखो तबसरे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर हंस रहे हैं वो लोग। किसी बंदे ने मजम्मत नहीं की, किसी बंदे ने मजम्मत नहीं की, जो करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। हाँ जी, फौज भी हमारी है। एम्बुलेंस खाली करके निकाल के एम्बुलेंस को आग लगाई गई। ये कहाँ की सियासत, क्या ये कर रहे हैं मुल्क के साथ? मतलब जो
सर आप पर्दे ना डालें, आप उनके जो असल में पीटीआई वर्कर थे ही नहीं ना नून लीग के, ये कोई और लोग थे। इन दोनों में नाम क्या आपका? मोहम्मद अहमद सर, बहावल नगर से। अहमद भाई आप उधर थे? सर मैं उधर था नहीं, लेकिन मैं देख रहा था। मैं था, मुझे अभी भी कमर पे चोटें हैं मेरी, मुझे नहीं पता क्यों मारे हैं, बेफजूल मारा है। मेरा नाम अहमद है और मैं ये इधर ही किनाल से ही गुजर रहा था। दरख्त भी मेरे सामने तोड़े हैं, उन सब ने तोड़े हैं, और बाइक मेरी अभी भी टूटी है, वो पीछे खड़ी है, लाइट भी टूटी हुई है। पीटीआई के वर्कर थे? ऑब्वियसली पीटीआई के वर्कर थे ना। बात तो सुन ले यार। अरे भाई मैं था वहाँ पे, झंडा पीटीआई का, अगर वो वर्कर नहीं थे झंडा पीटीआई का क्यों पकड़ा उन्होंने? एक बात बताएं, उन्होंने पीटीआई का झंडा क्यों पकड़ा था? अगर भाई जिन्होंने मेरी बाइक तोड़ी है वो पागल था, यही तो दिमाग था जो मेरी बाइक पे मार रहा है। एक बाबा मेरी आंखों के सामने, उसकी कमर, उसने ना वाइट सलवार कमीज पहनी थी, उसकी कमर फुल रेड थी इतनी, मेरे सर पे ईंट भी लगी है, हेलमेट ना होता ना मेरा हेलमेट टूटा है, अगर हेलमेट करने दे यार, एक मिनट। मेरा सर फट जाना था। भाई मेरा नाम अहमद है, मेरी बात सुन लें। पीटीआई का झंडा लपेट के किसी को वर्गलाया जाता है ना कि मैं भी पीटीआई का वर्कर हूँ, आओ ये इंतजार जो है ना वो डालें, लड़ाई करें हम। पीटीआई का झंडा उठा के ही हो सकता है। 2-3 माह से जो डंडे लेके, जो गन्ने लेके कौन बैठा हुआ है? वो पीटीआई के वर्कर नहीं है क्या? के बैठी हुई है, ये हमारे लिए ही वो कर रहा है यार, वो हमारे लिए कर रहा है, उसे क्या जरूरत है? वो क्या कर रहा है इस मुल्क के लिए? उसने क्या किया है? अपने लिए उसने 160 अरब रुपए गालियाँ दे रही थी जब उसकी इमरान खान एक करके यार, एक उसको गालियाँ दे रही थी, ऐसे ही था जब इमरान खान की हुकूमत थी, वहाँ उसको गालियाँ दे रही थी कि ये इमरान खान अच्छा नहीं है, तो अभी चला गया। हमारे मुल्क में ये तो एक पुरानी रस्म और रिवाज चल रहा है ना कि जो चला जाता है बाद में उसकी वाह हम लोग करते हैं। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये, हमारे मुल्क में कोई भी आए तो कम से कम वो कोई अच्छा काम तो करे ना, कोई बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसा काम करे कि उसको पता चले कि यार कोई हम काम मैं बताता हूँ जो बारी यार प्लीज, जो नून लीग ने किए 6 काम मैं बताता हूँ, 3 काम ये बता दें अहमद भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, बताएं। अहमद भाई बताएं। सारे कामों पे जो है ना इंशाल्लाह उनके 6 तो सुन लो यार। आज तक मुझे बता दें। इतनी जल्दी में क्यों भाई? सर भाई यार ये कितने प्यार से बात कर रहे हैं आप, क्यों प्यार से बात नहीं कर रहे? बस उनके सुन ले पहले। 6 काम बताएं जी यार, 6 काम सुन लो भाई। सर मैं एक मिनट यहाँ ठहर जाओ। 6 काम बताओ। मेट्रो, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, और मैं कोई काम किया हो बता। मेरी बात सुन ले, कोई काम, मेरी बात सुन ले। अवाम से मुतल्लिका काम होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जो आप बताने लगे हैं, और आपके काम भी अवाम से मुतल्लिका सर, मजहबी बात कोई नहीं करेगा। ठीक है जनाब। स्पीडो, मेट्रो, ऑरेंज लाइन किसके लिए? अवाम के लिए है ना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ये सड़कों का जाल, ये अंडरपास, ये सब कुछ 4 काम हो गए, ठीक है। बिजली के जो शॉर्टफॉल था 2013 में जो था, तो बड़े गुस्से में आप होते हो क्या? टीवी में जब हम आपका इंटरव्यू देखते हैं तो बड़े गुस्से में आप होते हैं। गुस्से में तो अच्छे लग रहे, नरम दिल दे रहे, बड़ा साहस भी कर रहे हैं। गुस्से में वालों को पकड़ा हुआ था, मैं इसलिए हेलमेट लेके आया हूँ, मैं तो उतारूंगा नहीं। आपका शुक्रिया। अच्छा 4 काफ़ी हैं? हेलमेट वालों को पकड़ लेते हैं ना, हेलमेट की तरह। आपका शुक्रिया। 4 हो गए, 4 काफ़ी हैं। भाई बताएं सर। सबसे पहले उन्होंने 12,000 रुपये दिया, जो आके आपकी हुकूमत ने 2,000 रुपये कर दिए, जो वो मरियम नवाज कह रही थी 2,000 रुपये, जैसे वो अपने 10,000 मिला किसको है? किसको नहीं मिला? मैं खड़ा हूँ। 14,000 रुपये मिला। 6 दफा थे ना आप ली था। मैं क्या हूँ जो एलिजिबल नहीं, मुझे बता दो। ये बेवा औरतों के लिए ज्यादा था, मेन बेवा औरतों के लिए। ये बात आपको वो भाई बेवा औरत है जो एलिजिबल था उन अहमद तेज आदमी है, 1 मिनट ठहरे, तेज आदमी है सर, कोई बात ध्यान से आए, बाउंसर मारते हैं आगे से, कोई इशू नहीं, ख्याल करें। सर मुझे मिला, बेवा औरत है वो बता दे। हम भी गरीब आदमी हैं, हम भी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं एलिजिबल तो नहीं था, लोगों को मिला हमारा खाना। नाम क्या आपका? इजाज भाई कैसे मिला आपको? क्वालिफाई करते थे? बंदे थे उधर, घर का तस्वीर ले लिया। बाउंसर मारता है भाई, ध्यान करो, उसने हेलमेट पहन लो भाई। ने बेंच से गाय आपका, जिसका नहीं था उसको मिला। सर इस तरह 12,000, 2,000, 10,000, 20,000 कोई हल नहीं है। ये हल नहीं है। ये हल कारोबार दें, कारोबार चले, रोजगार चले, क्योंकि ये काम करने तालीम दें, सेहत दें, वो सारी चीजें सबको दें। ना बनाएं, इसके फकारी ना सारे काइंड योर इंफॉर्मेशन। आई से समथिंग अबाउट इमरान खान की हुकूमत में जो भी बंदा कारोबार कर रहा था ना, नून लीग की हुकूमत में बंदा खुशहाल था। पीटीआई की जैसे ही हुकूमत आई ना तो वो कारोबार स्लो हो गया। नवाज शरीफ
बात करें यार, नारे ये नहीं करना, ये काम अच्छा फिर जी आपका क्या ख्याल है? हम एक ही ख्याल है कि सिर्फ आवाम खुश रखे। बंदे थे ना, ये आप सवाल करें कि किसकी हुकूमत में क्या क्या नाम है? इखलाक अहमद। क्यों, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? वो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। आपकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी पसंद है। ये इधर से लूट के माल सारा लंदन भाग गया। गरीब बंदा बीमार हो वो इलाज करवाए इधर, नवाज शरीफ बीमार हो वो इलाज कराए बाहर में। ये कौन सा कानून है? इधर रह के इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म बना है मुल्क का, इधर क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया उसने अपने लिए? गरीब बंदे का इलाज इधर हो, उसके पास पैसा है वो बाहर चला जाए। अजीब बात है। इसने कारोबारी लोगों को तबाह कर दिया। इमरान खान ने इनकी तो बात सुने यार, तबाह कर दिया। जी जनाब बात सुने। मैं तो ये सारे लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो पिछले 50-60 साल से उन्होंने क्या किया, किसी को शऊर दिया? ये बताएं पहले। नहीं दिया। क्या दिया है? हमारे बच्चे आज भी इतने बच्चे, आज भी ये बच्चा होटलों पे काम कर रहा है। की ये पोलराइजेशन शऊर नहीं है। होटलों पे काम कर रहा है। पोलराइजेशन कहते हैं, वो कहते हैं डिवीजन आ गई, तकसीम आ गई। किस चीज़ का शऊर? वो कह रहे हैं बदतमीजी करना ये शऊर है? ये पोलराइजेशन है, नफरत है, लोगों के जहनों में नफरतें बढ़ी हैं। सारा कुछ इन्होंने सिखाया ना। आज मामला ठीक होते हैं ना, हर बंदा कारोबार करना होता है ना, तो ये मामला ना होते हैं। ठीक है, मेरी बात सुने। कितनी इंडस्ट्री थी में भी 5 साल हुकूमत की है, KPK में 5 साल हुकूमत की है, उसके बाद 4 साल यहाँ की है। कारोबार किया, उसको बंद कर दिया, तक भी लगाया नहीं, उसको बंद कर दिया, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, बाद में बिरक साहब का पॉइंट निकल गया। बिरक साहब का पॉइंट मेरा जो तल्लक है ज़िला खुशाब से, एक मिनट भाई, मेरा जो तल्लक है वो है ज़िला खुशाब से और मियाँ वाली के बॉर्डर के साथ हूँ। मेरा अक्सरियत कौन सी तस्वीर है? ये वाली, ये क्या कह रही है आपको? फिर कैमरे का रिजल्ट ही सही हुआ है, आवाम तो आज भी वहीं पे वही है। मेरा तल्लक ज़िला खुशाब से और मियाँ वाली के बॉर्डर में हूँ। मियाँ वाली अक्सर आना जाना रहता है। ये बताएं कि खान साहब का मियाँ वाली में क्या प्रॉपर्टी है, क्या जायदाद है, कितना बड़ा जागीरदार था, अब कैसे इतना बड़ा जागीरदार बन गया? नहीं है क्या? इसने कहाँ से इतना बड़ा पैसा लाया? ये मुझे बताएं, इसका घर मियाँ वाली में कितना बड़ा है या कहाँ है? इसको अपने घर का नहीं पता मियाँ वाली में कहाँ है? इमरान खान को क्या जायदाद है वहाँ? मैं उसका हमसाया हूँ, मैं उसका हमसाया हूँ। जी जनाब, ये तो सारे मामला तो ऐसे ही चलते रहने। मैं तो इन सारों से, मेरी तो रिक्वेस्ट ही है कि वो हम प्लानिंग बनाएं। बस एक तरीकेकार होना चाहिए। आवाम जिन्नी की स्पीड नाल इस दौर च बदतमीज होई है, अज तो पहले दसो किसी ने किसी के बूहे अगे खलो के गालियां कड्डियां होन, की नारे लग रहे हैं? वो बदनाम तो पाकिस्तान हो रहा है, नवाज शरीफ नहीं हो रहा, इमरान खान नहीं हो रहा, लेकिन जिन्नी बदतमीजी इस दौर के विच आई अज तो पहले नहीं देखी। सारा कुछ हो रहा सी, बर्दाश्त है ही नहीं। इधरों खान साहब गल करते हैं, बाद यू टर्न ले लेंगे। एब्सोल्यूटली नोट के उत्ते कितना चर्चा सी, ते खान साहब हुण की कह रहे हैं? आपका पॉइंट सुन लें, पॉइंट आना चाहिए। मैं तो सारों को यही कह रहा हूँ कि यार वो हमारे मुल्क के लिए वो काम होने चाहिए। देखो ना, ये सारे अब मिल के बैठ के इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे हैं? एक साल आप मेरी बात, साइफर वाला मामला, मेरी बात, हकीकी आज़ादी, मेरी बात सुने, उसको छोड़ दें। बात करें ना यार, नारे ना लगाएं। आपको भी यार पहले मेरी बात तो सुन लेना। उतारने के लिए सिर्फ उन्होंने अंदर डाला, कोई ये व्हील चेयर से उतर कर नहीं उतरता। कई वीडियो इसकी वायरल हो गई हैं ऐसे ही। साल हो गया, 1 साल हो गया, किसी चीज़ का क्या रिजल्ट निकला है? ठीक प्रोग्रेस है। ये 1 साल की 4 IMF के इतने डिस्कमिटमेंट की है कि वो करने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल में क्या, मुझे बताएं ना। 4 सालों की जो उसका रिजल्ट है, 10 सालों की दिखा दे क्या है सर। 70 सालों में आवाम कुछ ये नजर नहीं है ना। सर मैं बता रहा हूँ, हर गरीब। नाम क्या आपका? मेरा नाम इनामुल्लाह है। मैं नाम भाई प्यार से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया भाई। सब गरीब भाइयों को ना वो सेहत कार्ड दिया हुआ 10 लाख तक इलाज कर सकता था। किसी को इतना बिल नहीं आता था जो आजकल बिजली का बिल आ रहा है। लोड शेडिंग नहीं था, हर बंदे का इज्जत था। आजकल जो बना रहे, मुखालिफत बना रहे, सारे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। पहले सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, बिकते थे, अब सारे इकट्ठे हो गए अपने अपना माल बचाने के लिए। खान साहब के साथ भी हैं जिनके साथ खान साहब कहते थे नहीं रखूंगा, मैं ये नहीं रखूंगा, आज उनमें से सुई भी नहीं गुजरती। ये तो नहीं बात है, वो तो खान साहब ने भी रखे हैं। आज का सदर है,
आज का पीटीआई का सदर है। और ये हाँ, अब सही हो गया। और इसके साथ जो ग्रुप था, इसके साथ जो रखी हुई है, जो वजीर थे, जो करप्ट होता है ना बंदा, पीटीआई में आता है, इसको मशीन में डालते हैं, उधर से ईमानदार होकर निकलता है। जिनके लिए इन्होंने बात की है, जिन लीडर्स के लिए ये बात कर रहे हैं, कल उसी लीडर ने खड़े होकर जिन्होंने जलाओ कराई की है, मुल्क की बदनामी का जो लोग बाइस बने हैं, कल लीडर ने खड़े होकर कहा मैं तो इनको जानता ही नहीं। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? और जिनके जो पकड़े जाएंगे, जिनके घरों में जाके उठाए जाएंगे, तो उनके माँ बाप को पूछे ना जाके, और इनको तो पता ही नहीं है। शहीद हो गए 7-8-10 लोग। मुल्क की बदनामी, कोर कमांडर हाउस जना हाउस था जिसको इन्होंने जला के वो सारा ख़त्म कर दिया, और इनके लिए वो बात ही नहीं है। मुल्क की तबाही का बाइस बन रहे हैं, बदनामी का बाइस बन रहे हैं, और लीडर ने खड़े होकर कह दिया मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, मेरे कहने पर थोड़ी आए। और ये की जो वीडियो आई थी लिबर्टी चौक में खड़े होके, क्या आप जाके करें, क्या ये ज़्यादती नहीं? कुछ लीडर्स के लिए हम लोग तो लड़ते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं क्या हम लोगों में बर्दाश्त है? किसी में नहीं है। बात बता दें, इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बाद में कालादम करार हो गई है, इसका क्या हाल है? कौन जिम्मेदार है? कैसे होगी इतनी बड़ी गिरफ्तारी, बाद में उसको कालादम करार दे दिया जी, गैर कानूनी है, गैर आईनी है? ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं है? ये इतना नुकसान हो गया है, कौन जिम्मेदार है? इस चीज़ का इस सवाल का जवाब दें कि पहले गिरफ्तारी होगी, मेरी तेरी नहीं हुई, ये आम बंदे की नहीं हुई।